हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ एसबीआई पीओ मेंस एग्जामिनेशन पूरा अपनी इस वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। मेंस एग्जामिनेशन आपका किस तरह से कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, किस तरह से मेन एग्जामिनेशन के बाद भी आपको और भी एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं, तब जाकर आप एसबीआई पीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, एसबीआई पीओ की सीट आपको दी जाती है। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ एसबीआई पीओ मेंस के बारे में टोटल अपनी इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है, 31 दिसंबर को इसी मंथ की लास्ट एंड वाली डेट को आपका प्रीलिम्स कंडक्ट करवाया जाएगा एंड उसके बाद आपका 2 जनवरी 2021 एंड 4 जनवरी 2021 को भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो प्रीलिम्स यहीं तक है आपका, जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स में क्लियर हो जाएंगे उनका मेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो मेन एग्जामिनेशन के बारे में पूरी डिटेल आज मैं अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी मेन एग्जामिनेशन के बारे में पूरी डिटेल एसबीआई पीओ के बारे में यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि मेन एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट करवाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं एंड मेन एग्जामिनेशन के बाद भी आपको कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाए। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। फिर सेकंड, जिसे कि मेन एग्जामिनेशन कहा जाता है, प्रीलिम्स क्लियर जो कैंडिडेट्स करते हैं उनको ही मेन एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करने दिया जाता है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, main examination consists of objective test of 200 marks and descriptive test of 50 marks. Both the objective and descriptive test is online. Candidates have to answer descriptive test by typing on the computer immediately after completion of the objective test. Descriptive test is administered. यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो एकदम ही आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद ही लिया जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेड आपका एकदम ही आपके मेंस एग्जामिनेशन जो भी कंडक्ट करवाया जाएगा 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस के बाद ही आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ले लिया जाएगा, यानी कि वो 50 मार्क्स का होगा। आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स, जो कि मेंशन किया गया ऑब्जेक्टिव टाइप आपके यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन किए गए, मैक्सिमम मार्क्स मेंशन किए गए, टाइम ड्यूरेशन मेंशन किए गए, जो कि आपका मेन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 200 आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसकी डिटेल यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मेंशन की गई है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, वो प्रीलिम्स में भी आपका पूछा जाता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं होता है, रीजनिंग होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 होते हैं, टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट ही दिया जाता है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। इंग्लिश लैंग्वेज हर एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें 35 एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं इसमें 40 एंड टाइम ड्यूरेशन है इसमें 40 मिनट्स। एंड नेक्स्ट है आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसे क्वांट भी कहा जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके 35 एंड इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 60, टाइम ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स का दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपकी यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 रखे गए हैं, टाइम ड्यूरेशन आपको 35 मिनट्स का दिया गया है। टोटल यहाँ पर आपको मेंशन किया गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस 155 दिए जाएंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे 200 से एंड टाइम ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा। यानी कि ये पूरा जो भी डिटेल थी, ये सब्जेक्ट्स की डिटेल थी कैंडिडेट्स, एंड ये सब्जेक्ट्स की डिटेल आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी प्रीलिम्स क्लियर करता है उसका मेन एग्जामिनेशन, उस कैंडिडेट का मेन एग्जामिनेशन इन्हीं सब्जेक्ट से होकर होता है एंड उसके बाद ही आपको नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्लियर करना होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि द ऑब्जेक्टिव टेस्ट
इज़ ऑफ 3 आवर्स, जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया था। 3 आवर्स ड्यूरेशन एंड कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया था। फॉर टोटल 200 मार्क्स, ये भी कैंडिडेट्स आपको मेंशन किया गए थे ऊपर। द ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैज़ सेपरेट टाइमिंग, यानी कि सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन, हर सेक्शन के लिए आपकी अलग अलग टाइमिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आपको बस एक ही सब्जेक्ट या वहाँ पर आपको मेंशन किया जाएगा एंड उसी में आपका टाइम ड्यूरेशन चलता रहेगा। नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए आपकी टाइमिंग अलग होगी एंड अंदर से ही आपके सॉफ्टवेयर ऐसे डले होंगे कि आपके एकदम से ही सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जैसा कि प्रीलिम्स में होता है वैसा ही मेंस में होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मेंशन किया गया डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है कैंडिडेट्स, वो आपका 50 मार्क्स का होता है एंड ये 50 मार्क्स आप तभी सिक्योर कर सकते हैं जब आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस की हो एंड जब आपका मेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, तभी आप डिस्क्रिप्टिव के बारे में यहाँ पर सोच सकते हैं। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यानी कि जो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव, ये एसएससी में भी लिया जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव एंड ये ऐसे लेटर से कंसिस्ट होता है, यानी कि इंक्लूड होते हैं इसमें ऐसे लेटर। दिस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन विद 50 मार्क्स इज़ अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड ऐसे। एंड उसके बाद यहाँ क्या है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू qualify in the descriptive test by securing passing marks to be decided by the bank. Descriptive test जो आपका पेपर of only those candidates will be evaluated who have, यहाँ पर मेंशन किया गया scored qualifying marks। यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो चुका है कैंडिडेट्स, आई एम सो सॉरी, इसको मैं छोटा कर देती हूँ। हम कहा थे हु हैव स्कोर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड आर प्लेस्ड एडिक्वेटली हाई एज पर टोटल मार्क्स इन दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में आपको पूरी डिटेल दी गई थी कि कितना टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइम दिया जाएगा एंड उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में कौन से स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको इस पैराग्राफ में दी गई थी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको रीड करके बता दिया है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बाद जब आप कर लेंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को भी जब आप प्रोबेशनरी ऑफिसर की सीट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद आपको ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। फर्स्ट प्रीलिम्स, नेक्स्ट आपको मेंस एंड उसके बाद डिस्क्रिप्टिव। लेकिन अभी भी आपकी जर्नी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है कैंडिडेट्स, इसके बाद भी यहाँ पर और भी आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं। अब वो एग्ज़ाम्स कौन से होते हैं, वो होता है आपका इंटरव्यू भी बहुत मेन होता है एंड ग्रुप एक्सरसाइज भी आपकी बहुत मेन होती है। इन 2 स्टेप्स को आप क्लियर किए बिना प्रोबेशनरी ऑफिसर की सीट पर नहीं बैठ सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज के बारे में एंड यहाँ पर नेक्स्ट आपके इंटरव्यू के बारे में। लेकिन इससे पहले यहाँ पर मेंशन किया गया है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स applicable to both preliminary and main examination. There will be a penalty for wrong answers marked in the objective test for each questions for which a wrong answers has been given by the candidates. 1/4 of the marks assigned to the questions will be deducted as penalty to arrive at corrected score. If a question is left blank, for example no answer is marked by the candidates, there will be no penalty for the questions. यहाँ पर आपको 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग लगेगी अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो, यानी कि वो आपकी पेनल्टी लगेगी रॉन्ग आंसर पर। एंड यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये आपके हर गवर्नमेंट सेक्शन में भी ऐसा ही होता है। आपकी 0.25 या 1/4 जितनी भी उस एग्ज़ाम्स के अंडर में पेनल्टी होती है, वो आपकी पेनल्टी हर क्वेश्चन में लगाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है फेज़ 3, जिससे कि आपको पता है फेज़ 1 होता है आपका प्रीलिम्स, फेज़ 2 होता है आपका मेंस एंड फेज़ 3 ग्रुप एक्सरसाइज यानी कि 20 मार्क्स की एंड इंटरव्यू होता है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया 30 मार्क्स का। ये 2 क्लियर करने
होते हैं आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर में, तभी आपको सीट मिलती है। ग्रुप एक्सरसाइज आपके 20 मार्क्स के होते हैं, इंटरव्यू 30 मार्क्स का, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। The aggregate marks of candidates qualifying in both the objective test and descriptive test are arranged in descending order in each category. The adequate number of candidates in each category as decided by the bank are called of group exercise and the interview. The qualifying marks in group exercise and interview are डिसाइडेड बाय द बैंक, यानी कि ग्रुप एक्सरसाइज एंड जो इंटरव्यू होता है वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही। यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई डिटेल नहीं दी गई है। एंड यहाँ पर आपको ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स की एंड इंटरव्यू आपको 30 मार्क्स का दिया गया था, वो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किए जाते हैं। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से ही आपके मार्क्स डिवाइड होते हैं। एंड ये भी आपका डिसाइड बैंक के द्वारा ही किया जाता है कि आपको किस तरह से इंटरव्यू लेने हैं, आपका किस तरह से आपकी ग्रुप एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी एंड किस तरह से आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप पास आउट हो जाते हैं, यानी कि आप थोड़ी SC ST एंड OBC कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से नहीं हैं, एंड अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो उस हिसाब से आपके मार्क्स को कंडक्ट करवाया जाता है, उस हिसाब से आपके मार्क्स ऑब्टेन होते हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये बैंक डिसाइड करते हैं कि आपको कितने मार्क्स देने हैं, कितने आपने राइट आंसर्स चूज़ किए हैं इंटरव्यू में, एंड कितने आपने रॉन्ग आंसर चूज़ किए हैं इंटरव्यू में। तो इस हिसाब से बैंक द्वारा ही ये पूरा डिसाइड किया जाता है। ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर की सीट दी जाती है। तो ये पूरे अपनी इस वीडियो में मैंने पूरे स्टेप्स आपको बताए हैं कि SBI PO प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा एंड किन किन स्टेप्स, किन किन एग्ज़ाम्स को क्लियर करके आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं। तो आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो प्रोबेशनरी ऑफिसर से रिलेटेड फॉर मेंस एग्ज़ाम्स आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड अपने सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स पर शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। एंड अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीजनिंग से रिलेटेड आप वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल ओरिजिनल एजुकेशन पर विजिट कीजिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर टॉप मोस्ट रीजनिंग पर जब आप क्लिक करेंगे, रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस आपकी ओपन हो जाएंगी। उन रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस को आप देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो जाएंगे, आपके रीजनिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। मैंने हर टॉपिक पर वीडियो बनाई है, आप उन वीडियोस को देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप हो जाएंगे। जो भी बैंकिंग में या SSC में रीजनिंग पूछी जाती है, वही क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पर अपनी वीडियोस में बनाए हैं। तो आप जाइए, क्लिक कीजिए एंड रीजनिंग की सारी वीडियोस कैंडिडेट्स देखिए, आपको बहुत ही अच्छे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। आई जस्ट होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।